मेरा नाम राधा तिप्पा चौहान है। मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ है और हम लोग कर्नाटका से यहाँ से आए हैं। मेरे परिवार में मम्मी पापा, 3 भाई, मैं और भाभी, भाभी के 3 बच्चे रहते हैं। हम लोग के कास्ट में लोगों को लगता है कि लड़की तो दूसरे के घर पे जाएगी, उसको मतलब कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो फिर भी चलेगा। बड़ी हो गई है तो उनको लगता है कि कुछ वो गलत ना करे, जैसे कि लव मैरिज शादी ना करे, कहीं किसी के साथ भाग ना जाए। ऐसा थिंकिंग करके वो जल्दी उसको शादी करा के दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो पढ़ाई करके कुछ बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं सोचते। नेगेटिव पॉइंट सोच के शादी करके दे देते हैं। मैं जब 10th का मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मैं एक शादी अटेंड करने गई थी। जो मेरी फ्रेंड का बाल विवाह हुआ था उसकी शादी में अटेंड करने गई थी। तो वहाँ पे मुझे एक लेडी ने देख लिया था। तो वो उनके मिस्टर एक बार मेरे घर पे आए थे। तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को पूछा था कि मेरे बेटे को आपकी बेटी के साथ शादी करना है। तो उन्होंने मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन किए कि एज क्या है, क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो वो अच्छे घर के थे, मतलब उनकी फाइनेंशियली कंडीशन वगैरह बहुत अच्छा है। तो यही देख के मतलब बाहर के मेरे कम्युनिटी के लोग, कास्ट के लोग या मेरे रिलेशन के लोग मम्मी पापा को मतलब उत्साह कर रहे थे कि इसकी शादी कर दो। बचपन से ना किया किसी ने स्वीकार, ना जाने कैसा है समाज का विचार। जब पैदा हुआ मेरा भाई, सबके मुंह में थी मिठाई, पर मेरी पैदाइश किसी के आंखों में ना समाई। मेरा पूरा नाम सबा वाजिद अली सिद्दीकी है। मैं 17 साल की हूँ। मेरे अब्बू अम्मी और 7 भाई बहन हम लोग रहते हैं। इस्लाम में तो नहीं, लेकिन जो मुसलमान लोग हैं वो अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं है कि नहीं बस 12वीं तक की ज़्यादा पढ़ाना है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ा पाते। और सर पे दुपट्टा लेकर चलना ये भी है। और जो मैं फॉलो भी करती हूँ, जब एरिया में आती हूँ तो मुझे खुद को पसंद भी है। और क्योंकि जिस माहौल में रही हूँ, मैं सुनते आ रही हूँ, पढ़ते आ रही हूँ, मम्मी जैसे रहते हैं वैसे मैंने अपने आप को भी वैसे ढाल लिया है। गिल बडिल में पिछले 8 सालों से वाचा चल रही है और मैं 8 सालों से ही जुड़ी हूँ। स्टार्टिंग में बहुत अलग अलग एक्टिविटी होती थी, जैसे कि पॉट मेकिंग, उसमें डिज़ाइन कैसे करना है, कलर कैसे करना है, क्राफ्ट, फिर बेसिक कंप्यूटर सिखाए और अभी इंग्लिश क्लास भी चल रही है। कॉलेज में सर्स मैम के लेक्चर्स होते हैं, वो तो सब इंग्लिश में होते हैं। तो मुझे अभी थोड़ा थोड़ा वर्डिंग सीखने को मिल रहा है, नए नए वर्ड्स सीखने मिले। और कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ाते हैं मुझे अभी बहुत अच्छे से समझ में आता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। पोइट्री लिखना मुझे बचपन ही से नहीं आता था, वाचा में आई। और जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर जो हम लोग न्यूज़ लेटर बनाते हैं, तो उसमें पोइट्री लिखना शुरू की, खासकर लड़कियों के इशू पे, औरतों के इशू पे, कैसे सपने बिखर जाते हैं, सपने टूटते हैं, फिर क्या क्या सामना करना पड़ता है, पाबंदियों का, वो सब के ऊपर। खुले मैदान, कचरे की समस्या बस्तियों में होती है ना, ये सब के ऊपर काम करते हैं। और जैसे कि मोर्चा निकालना और नगर सेवक को लेटर देना। जो भी हम लोग की एक्टिविटी हो रही है तो उसका मैसेज, उसकी फ़ोटोज़ उसमें पोस्ट करना है, उसके बारे में लिखना है, लोगों को बताना है अपनी बातें, लोग भी हमसे जुड़े, शेयर करना है, लिंक जोड़ना है, वो सब उसमें हम लोग करते हैं। जब मुझे पता चला कि जो भी अप्लाई की थी मैंने फॉर्म, वो पास हो गया है, मैं और मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए। क्योंकि कॉलेज के जो भी है खर्चे, जो भी है ट्रैवलिंग और किताबों के खर्चे, क्योंकि 6-6 महीने में टेक्स्ट बुक बदलती है, तो उतना ज़्यादा खर्चा शायद ही मेरे घर वाले कर पाते। और जो मेरा कॉन्फिडेंस था और बढ़ गया कि अभी मैं और अच्छे से पढूँ और अच्छे मार्क्स परसेंटेज लाऊँ। जब मुझे लगा कि स्कॉलरशिप मिला तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट लड़की हूँ कि हम लोग के
कम्युनिटी में मैं डिग्री कर रही हूँ। मोस्टली लड़की लोग पढ़े हैं बट 10th, ज़्यादा से ज़्यादा 10th, उसके आगे नहीं पढ़े हैं। मतलब कुछ तो मैं अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरे चाचा है थोड़ी खड़ूस टाइप में है और लड़कियों को ज़रा पाबंदी में रखना ऐसे ख्याल है उनके। लेकिन जब 12वीं में मेरा अच्छा परसेंटेज आया तो बहुत खुश हो गए, बोले कि आगे भी पढ़, और यानी उन्होंने मेरा हौसला अफजाइश की। मोस्टली लड़की लोग पढ़े हैं बट 10th, ज़्यादा से ज़्यादा 10th, और मैं अभी कॉलेज जाने लगी हूँ तो मेरा देख के लड़की लोग भी जाने लगे, अभी 11th 12th वगैरह कर रहे हैं। Good morning one and all. My name is Sabha Wajid Ali Siddiqui. Now I would like to present career opportunity. ICWA stand for। एक साल पहले थोड़ी मैं अलग थी, मेरा रहने सहने का तरीका, पहले मैं स्कार्फ ओढ़ती थी, अभी नहीं ओढ़ती हूँ। फर्स्ट दिन में जब मैं आई थी कॉलेज में तो कॉलेज भी अलग थी, फिर सारे फ्रेंड्स अलग थे, टीचर्स अलग थे, पूरा माहौल अलग था, तो सब कुछ नया नया था और फिर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अभी टीचर्स भी बहुत अच्छे से जानते मानते हैं, टीचर्स को भी लगता है कि मैं आगे और कुछ कर सकती हूँ और बढ़ावा देते हैं, और फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे मिले जो मुझे सपोर्ट करते। परिवार में मेरे 7 बच्चे हैं, कम उम्र में शादी हो गई। हमारे माँ बाप नहीं थे, भाई थे, 7वीं तक ही पढ़े। अब सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। अब उसको इतना नॉलेज है कि मतलब उसके वजह से मेरा भी ज़रा दिमाग खुलता है कि हाँ कहीं जाना है। The good part about the scholarship program is that it does not emphasize only on the academic part. It gives an equal emphasis on the community leadership, so that social sensitivity part does come in. The Sadhika scholarship program came in and we chose Vradha for that particular program because we saw the spark in her. But because of that, the home reality and all that, all of that was being suppressed. If she did not have got this scholarship, she would have got married. डाउट आ गया था ये ऐसा अचानक स्कॉलरशिप हमने कभी सोचा भी नहीं था, तो हम लोग उसको इतना पढ़ा नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक ही पढ़ा सकते थे। अभी तो हम लोग बोलते कि इतना पढ़ाई कर रही है तो इतना पढ़ने वाला भी तेरे को आदमी तो मिलना चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं। मुझे सबसे बेस्ट तो ये लगा कि मेरे डैड ने मुझे पढ़ने के लिए अलाउ किया, और उनकी थिंकिंग अभी चेंज हो गई है पहले से भी। मोस्ट ऑफ द हम लोग में तो गर्ल्स से ज़्यादा पढ़ती नहीं, तो वो भी नॉर्मली मुझे रखना चाहते थे अदर गर्ल्स की तरह। बस्ती की लड़कियाँ और अपने मम्मी लोग को भी बताती है कि ये दीदी को स्कॉलरशिप मिला है, और अभी मोस्टली बहुत सी लड़कियाँ कोशिश भी कर रही है कि मेरे जैसे उनको भी स्कॉलरशिप मिले। पढ़ी लिखी रहेगी तो खुद के पैर पे खड़ी रहेगी तो खुद कमा सकती है। जब मैं अच्छे से पढ़ लूँगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी, जॉब करूँगी, तो फिर छोटे भाई बहन लोग की पढ़ाई को भी मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। शायद से मैं किसी की इंस्पिरेशन बन सकती हूँ, कोई शायद मुझे देख के बोले हाँ लड़कियाँ भी पढ़ सकती है, खासकर मुस्लिम होकर कुछ बन सकती है। We celebrated graduation ceremony. We wore those attire. We show them our achievements, 3 years journey also. It's really very amazing because I can't think about that before. I, as a leader, I worked in my community with my parents, with stakeholder, with corporator, but still I'm not aware about college. Few students were always demotivating me that you are from this background, you have no good English. But my teacher was good. She didn't show partiality. In my final year, I got selected as a director of Women Development Cell, that I could better for my college girls, my college teachers, through my new ideas, through my new activities plan. मेरा शुरू से वो था कि सबा जो है ग्रेजुएट होएगी, क्योंकि उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिल था, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की थी।
आधी आधी रात को उठ के बैठ के पढ़ती थी। हम लोग लाइट ना जले तो अंधेरे में पढ़ती थी, नाइट बल्ब में पढ़ती थी वो। At my home, sometimes I'm not able to make them understand, but I talk to them deeply conversation with my mom. मेरे अब्बू का एक अलग सा भरोसा है जो इसलिए मैं अभी भी इतना कायम हूँ हर चीज़ में। ये सोच बहुत गंदी है कि बच्चियों को ना पढ़ाएं। बच्चियों को तो जितना चाहे उतना पढ़ाएं, क्योंकि शादी के बाद क्या मालूम उनके साथ क्या हो। My parents also thinking change because before they can say you can't study, my wearing, my outfits, and sometime my thinking and their thinking also different. But now little change them. It's working in progress. हमारे समाज में भी लड़के लोग को इतना कोई पढ़ाया नहीं। 10 से सब 10 करके 12 करके घर पर बुला देते थे। इतना पढ़ाई के क्या कर रहे क्या, नौकरी तो जाएगा क्या तू, मर्द का घर में ऐसा भाई लोग बोलता है। ये जमाने में पढ़ाई मांगता है, हमारा जमाना गया हो। My interview is going difficult because it's a competition in market. I choose accountant field, but companies always expect 1 to 2 years experience, but I am fresher. That's why it's a big challenge. I want to say younger girls, whenever you face the problems, you can't scared. Whatever you want, you do in slowly, but it's time to give change it your lifestyle. ऐसी कुछ लफ्ज़ों में बोलने, मुझे पोएम लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव टू राइट पोएम, सो आई रीड। सपने भी दिखेंगे चाहे बंद आँखों के हो या खुली आँखों से, खिल उठेंगे हर माहौल से भी, कभी यशोदा मैया तो कभी दुर्गा माँ बन के भी।